दोस्तों, साल था 1963 जब भारत ने केरल के एक छोटे गांव तुम्बा से अपना पहला रॉकेट लॉन्च करा था और इसका क्रेडिट जाता है विक्रम साराभाई को, हु इज ऑल्सो द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। उसके बाद भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट यूएसएसआर की मदद से सन 1975 में स्पेस में भेजा और स्पेस की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। और उसके बाद तो भारत स्पेस प्रोग्राम की नई नई बुलंदियां छूते गया। सन 2016 में इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करा और ये सैटेलाइट सिर्फ भारत की न होके यूएसए और इजराइल जैसे डेवलप देशों की भी थी। और इससे इसरो ने यह प्रूव कर दिया कि भारत भी किसी से कम नहीं। लेकिन भारत की इस तेजी से बढ़ती प्रोग्रेस को कई वेस्टर्न मीडिया हाउस और कई वेस्टर्न कंट्रियां पसंद नहीं करती हैं। सन 2013 में जब भारत का मंगल मिशन लॉन्च हुआ तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंडिया का कुछ इस तरीके से मजाक बनाया। इस पोस्टर से वेस्टर्न मीडिया हाउस और वेस्टर्न कंट्रीज यह जताना चाहती थी कि भारत को स्पेस प्रोग्राम की तरफ नजर न डाल के अपनी भुखमरी और गरीबी की तरफ पहले ध्यान देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहावत है ना, जब कोई आपकी कामयाबी से जलता है तो आप सही रास्ते पर हैं। और इन सब का मुंह बंद करवाता है इसरो अपने काम से। जो काम इनकी स्पेस एजेंसियां अरबों या खरबों में करके दिखाती हैं, इसरो उसे करोड़ों में ही निपटा देता है। और इस बात से तो मुझे भी काफी ज्यादा प्राउड फील होता है। इसलिए आज इसरो का यह चंद्रयान 3 मिशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो यह भी सस्ते में निपट जाएगा। और सस्ते के चक्कर में वह दिन दूर नहीं जब कई अन्य देश भारत के इस कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस प्रोग्राम को सीखने या सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अप्रोच करें। अगर बात करें चंद्रयान 3 मिशन की तो यह 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से LVM-3 के द्वारा लॉन्च करा गया और यह मिशन फाइनली अगस्त 23 को मून के साउथ पोल पर लैंड करेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 615 करोड़ रुपया है, जो कि आदि पुरुष के बजट से भी कम है और बिहार में गिरे हुए पुल के बजट के 1/3 से भी कम है। दोस्तों, अगर बात करें चंद्रयान मिशन की तो चंद्रयान 2 मिशन जहां अनसक्सेसफुल रहा, वहीं चंद्रयान 3 मिशन भी काफी ज्यादा टफ है। और इस टफनेस का कारण है मून का साउथ पोल। आज तक दुनिया की कोई भी कंट्री मून के साउथ पोल तक पहुंचने में अनसक्सेसफुल रही है। अब देखते हैं कि आखिर मून के साउथ पोल तक पहुंचना इतना ज्यादा टफ क्यों है। इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण है लोकेशन। मून का साउथ पोल एक जंक्शन है जिसकी एक तरफ है ठंडा सरफेस जिसका टेम्परेचर रहता है -200 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरी तरफ है हॉट सरफेस जिसका टेम्परेचर रहता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे टेम्परेचर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है और इससे लैंडर और रोवर दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है। इसका दूसरा कारण है क्रेटर या गड्ढे। मून के साउथ पोल पर काफ़ी छोटे से लेकर 13 से लेकर 20 किलोमीटर के बड़े से बड़े क्रेटर हैं और इन क्रेटरों में लैंड करना काफ़ी ज़्यादा टफ है। और तीसरा कारण है एटमॉस्फेयर। यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर या वायुमंडल नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर लैंडिंग के लिए सिर्फ थ्रस्टर का ही यूज करना पड़ता है। अगर एटमॉस्फेयर होता तो थ्रस्टर के साथ पैराशूट का इस्तेमाल भी करा जा सकता था। और ये 3 चीज़ें मिलके बनाती हैं मून के साउथ पोल को काफ़ी ज़्यादा टफ। इसलिए अगर आज चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो जाता है तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो कि मून के साउथ पोल तक पहुंच पाएगा। अगर हम भारत के चंद्रयान 3 मिशन को और देशों के मून मिशन से कंपेयर करें तो इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। अगर बात करें नासा के अर्दमिस 1 मिशन की तो उसकी टोटल कॉस्ट ही $4 बिलियन, जबकि अर्दमिस 2 मिशन की कॉस्ट है $93 बिलियन और वहीं भारत के चंद्रयान 3 की कॉस्ट है $75 मिलियन, जो कि काफी कम है। इसके अलावा अगर बात करें स्पेस बजट की तो भारत का स्पेस बजट और देशों के कंपेयर में काफी कम है। सन 2022 में इसरो का बजट था $1.7 बिलियन, जबकि वहीं अमेरिका या यूएसए का बजट है $25 बिलियन। अगर बात करें कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या समानताएं हैं तो चंद्रयान 2 में यहाँ ऑर्बिटर था और अब चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी तक काम कर रहा है। इसके अलावा चंद्रयान 3 के 3 पार्ट हैं, जिसमें पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर और तीसरा है रोवर। इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल का यह काम है कि यह लैंडर से चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर ही अलग हो जाएगा और उसके बाद लैंडर और इसरो के बीच एक कनेक्टर का काम करेगा, क्योंकि साउथ पोल पर इसरो के द्वारा लैंडर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। दूसरा है लैंडर, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यह लैंडिंग का काम करेगा और इसके लिए इसमें 4 थ्रस्टर दिए गए हैं जो
कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग में मदद करेंगे। और जैसे ही यह लैंड करेगा, इसका तीसरा पार्ट है जो कि है रोवर। वह चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करेगा। एक बार लैंडिंग के बाद रोवर सिर्फ 14 दिनों तक ही काम करेगा। इस रोवर में 2 उपकरण लगाए गए हैं, जिसमें पहला है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इनका काम है चंद्रमा की सतह पर मौजूद मिट्टी का केमिकल कंपोजिशन पता करना और यह पता करना कि उसमें पानी के मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं या नहीं। दोस्तों, आने वाले समय के लिए हम यही कामना कर सकते हैं कि इसरो का यह चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल रहे और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बने जो कि मून के साउथ पोल तक पहुंच पाए। दोस्तों, अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फाइनली जय हिंद।